ढेरों ढेर मटरों को छीलने की आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करूंगी, जिससे ख़वातीन देखकर बहुत ही फ़ायदा हासिल करेंगी और इसके साथ ही आपकी बहुत बड़ी मुश्किल भी हल हो जाएगी। ना तो इसमें आपके नाखून टूटेंगे, ना ही आपके हाथ ख़राब होंगे। घंटों का काम मिनटों में होगा, तो टाइम की बचत होगी। इसके साथ ही अगर आपके हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं तो ये वाली रेमेडी ट्राई कीजिएगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। मछली को साफ़ करने का और इसकी बू को ख़त्म करने का बहुत ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। इसके साथ ही मछली के ऊपर लगाने वाला मसाला, सीक्रेट मसाला आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसको देखकर आप घर में बनाएंगी, बचत करेंगी, बाजार के मसालों को बाय बाय करेंगी। और अगर आपने चावलों के अंदर चम्मच नहीं रखा तो आज के बाद इसको रख के देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। किस तरह से हम तेल को साफ़ सुथरा कर सकते हैं, घर में नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, आपके साथ तरीका शेयर किया जाएगा। मसालों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से अरोमा लाने के लिए आज हम कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे, आज की वीडियो में किया जाएगा। आज की ट्रिक नंबर 1 मेरी बहुत ही कमाल की है। ये वाली रेमेडी ख़वातीन के लिए स्पेशल बनाई गई है, इसको मर्द हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने एक लेमन ले लेना है, फ्रेश लेमन लीजिएगा। और आपने एक काम क्या करना है कि किचन में एक सस्ती सी चीज़ हमारे पड़ी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है और क्लीनिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके हाथों के ऊपर सन टैन हो गया, ख़राब हो चुके हैं, सब्जियां बना बना के किचन के काम कर करके डल हो चुके हैं, तो आपने आज के बाद ये वाली रेमेडी ट्राई करनी है। आपकी स्किन, आपके हाथ इतने खूबसूरत हो जाएंगे। जस्ट हमने क्या करना है कि लेमन को हाफ़ कट कर लेना है, इसके ऊपर मीठा सोडा, चुटकी भर हमने इसके ऊपर हल्दी डाल के अपने हाथों के ऊपर इस तरह से रब करना है। फिर आप इसको 5 से 10 मिनट कीजिएगा, बाद में हैंड को वॉश कीजिएगा। अपने हाथों का रिजल्ट देखिएगा, आपके हाथ नरमो मुलायम भी हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे, निशान भी ख़त्म हो जाएंगे और इसके साथ साथ आपके हाथ चमकदार भी हो जाएंगे। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टिप चलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है हमारी। किस तरह से हम तली हुई चीज़ों के ऑयल को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस तरह से जब कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, आप इसको 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं। तो अब जब भी हम फ्राई करते हैं पकोड़े, चिप्स वगैरह, तो हम ऑयल अक्सर ये ख़वातीन इस तरह से रख देती हैं, जिससे इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। आपने जस्ट छोटा सा एक काम कर लेना है। आपने क्या करना है, कोई अगर आपका ऑयल गर्म है, हीट अप है, तो आपने क्या करना है कि इस तरह का स्टील का बर्तन लेना है। अगर ठंडा है तो आपने कोई प्लास्टिक का जार ले लेना है। तो यहाँ पे मैं प्लास्टिक का यूज़ करूँ, क्योंकि ऑयल यहाँ पे बिल्कुल ठंडा है। आपने इस बात का ख्याल रखना है। गर्म है तो स्टील के बर्तन में लाजमी निकाल लेना, एहतियात कीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेनर से कर लिया है स्ट्रेन। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका तेल के अंदर से ये पार्टिकल्स निकल जाएंगे, जो कि बैक्टीरिया का सबब बनते हैं और आपके तेल को ख़राब कर देते हैं। और हमारा तेल बिल्कुल प्योरीफाई हो चुका है। अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। 3 से ज़्यादा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, फिर आपकी हेल्थ का इशू हो जाता है, लाजमी है। फूड पॉइज़न होने का भी ख़तरा होता है। तो आपने लाजमी ये वाला तरीका कर लेना है। और अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है लहसुन के हवाले से। अक्सर ये होता है कि हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि जल्दी जल्दी से हम अपने काम निपटा लें और हमें ज़्यादा ना मशक्क़त भी ना करनी पड़े। अक्सर ये होता है कि हम कूंडी डंडा यूज़ कर रहे होते हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए, मिक्सी के जार में बना रहे होते हैं, फिर हमें बाद में उसको वॉश करना पड़ता है। और सर्दियों में हाथ आपके दर्द होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो आपने इस तरह का ये एक मेरे पास कटर है, इसको बहुत ही ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी कुंडी डंडे, सिलबट्टे या फिर किसी मिक्सी के जार के बगैर ही आपने बगैर बिजली के और बगैर किसी मशक्क़त के अपने हाथों को आपने महफूज करने के लिए ये वाली टिप लाजमी कर लेनी है। क्योंकि सर्दियों में जब हम इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं फिर उनको धो के रखना भी पड़ता है। तो आप छोटा सा टूल यूज़ करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने लहसुन को इन जो सुराखों के ऊपर इस तरह से रब करना है। ये बिल्कुल इनके ऊपर मैं अदरक भी करती हूँ और इसके साथ ही मैं लहसुन भी कर लेती हूँ। और आप इसके साथ फ्रीज़ किए हुए टमाटर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने छोटा सा ये तरीका कर लेना है, इससे तो फिर आपका टाइम भी बच जाएगा। आपको बार बार चीज़ों को धोने की मशक्क़त भी नहीं होगी और फिर आपका काम भी तमाम हो जाएगा। यानी कि आपकी चीज़ों का काम तमाम होगा, आपका नहीं। आपका काम निपट जाएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने जल्दी से झट से ये लहसुन पेस्ट बना लिया है इसका। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाजमी लाइक करते जाइएगा। चलें जी, नेक्स्ट आइडिया मेरा बहुत ही कमाल का है। अगर आपने इससे पहले चावलों के अंदर चम्मच नहीं रखा तो आज के बाद रख के देखिएगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। किस तरह से होगी, चलें आगे चल के वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्लास के अंदर या फिर कोई भी आपके पास डिब्बा है इस तरह का, तो आपने उसके अंदर चम्मच को, चावलों को डाल के चम्मच इस तरह से फिक्स कर लेना है।
अच्छा, चम्मच को हम फिक्स कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से एक स्टैंड बन चुका है। और फिर हमें पोनी चाहिए, कोई भी आप रबड़ बैंड पोनी ले लीजिएगा। और जब हम किचन में या फिर अपना कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई वीडियो शूट कर रहे होते हैं, अक्सर लोगों के पास स्टैंड नहीं होता, गुरेला वगैरह स्टैंड जो होता है छोटा वो नहीं होता, तो आप इस स्टैंड को बना के यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको फ्री में घर में छोटा-सा स्टैंड बना के दिखा दिया है बगैर पैसों के। तो अब आपको हज़ारों रुपए खर्च करके बाज़ार से लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ऑयल के खाली पैकेट के हवाले से। ऑयल के खाली पैकेट हम अक्सर यूज़ किए बगैर इनको फेंक देते हैं। तो इनके बहुत ही हैरतअंगेज़ फ़ायदे हैं, आपको बताती हूँ मैं किस तरह से हम इसको रीयूज़ करेंगे। ऑयल तो हम इसमें से निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल लगा होता है, बेकार जाता है, ज़ाया जाता है। तो हमने इनको बिल्कुल नहीं फेंकना, हम इनको यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे चलें आपको बताती हूँ। इसको कटिंग कर लूँगी मैं, इसके 2 पैकेट कटिंग करके रख लूँगी, मुझे फिर बाद में काम आ जाएँगे। इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद इसको हमने 4 पीस में डिवाइड कर लेना है। और ये देखिए, मैंने आटा गूँध के रखा, फ़ौरन से इसके ऊपर आपको पता है खुश्क-खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप इसको ऑयल वाले इस तरह पैकेट को लगा देंगे, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगा होता है, तो आपका जो आटा होता है ना, इसके ऊपर एक ज़बरदस्त मुलायम सी लेयर आ जाएगी ऑयल की। इससे आपका आटा भी ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर सिक्कर भी नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से लगा के रख भी सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके काम आने वाली ट्रिक्स होती हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाजमी बेल आइकन को ऑन कर दें। चलें जी, नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूज़फुल है। किस तरह से हम आम तवे को नॉन स्टिक तवा बना सकते हैं, आज आपको बताऊंगी। अगर आपका भी अंडा फ्राई करते हुए चिपक जाता है तो आपने ये वाली ट्रिक लाजमी कर लेनी है। हमने सबसे पहले तवे को गर्म कर लेना है, फिर हमने क्या करना है, इस जब अंडा डालने से पहले चुटकी भर आप या तो नमक इसके ऊपर छिड़क दें, या फिर आप सूखा आटा होता है ना जो खुश्का, वो आप इसके ऊपर चुटकी भर लगा के फिर अपने अंडे को इसके ऊपर डालिएगा, मुर्गी के अंडे को डालिएगा। तो फिर क्या आप देखेंगे कि आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं इसके साथ चिपकेगा, बिल्कुल एकदम से चकास से आपका तवा जो है ना नॉन स्टिक हो जाएगा। आपका फ्राई पैन चाहे हो जाए स्टील का, सिल्वर का, तो आप इस तरह से बगैर चिपके अंडे को बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की हैरत अंगेज़ टिप है ये, बच्चियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ख़वातीन जिनका अंडा चिपक जाता है ना, तो वो भी ये ट्रिक लाजमी कीजिएगा, आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैंने अंडे को हाफ़ फ्राई किया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बन भी गया और ना ही ये चिपका है। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप। तो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें और कमेंट लाजमी कर दिया करें। आपका छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत ही बड़ी हौसला अफजाई होती है। जल्दी से चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए नेक्स्ट टिप की तरफ। अगर आप सब्जियां बना रहे हैं और इसके छिलकों को वेस्ट कर देते हैं, तो आपको बताती हूँ कि इनके छिलके जो होते हैं ना, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर अंडों के छिलके हैं या फिर सब्जियों के हैं, आपने इनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। किस तरह से रीयूज़ करेंगे आपको बताती हूँ। अब सब्जियां हमारे घर में डेली रूटीन में बनती हैं, हम सब लोग बनाते हैं, तो इनके छिलकों को, टमाटर वगैरह, प्याज, इनको हम फेंक देते हैं। आज इनके साथ इतना ज़बरदस्त तरीके से एक वाटर रेडी करेंगे, पानी तैयार करेंगे, जो कि आपके पौधों के लिए इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से बेहतरीन खाद के तौर पे काम करेगा। इसको हमने डिप करके मैं तो सारी रात इस तरह से रख देती हूँ, बाद में फिर ना पौधों के ऊपर डाल देती हूँ। सुबह टाइम जब हम पानी पौधों को डालते हैं ना, तो फिर सुबह टाइम मैंने इसको ड्रेन कर लिया है, पानी सारा मैंने निकाल दिया है, छिलके मैं इसके वेस्ट कर दूँगी। आप देखिएगा इसका कलर भी चेंज हो चुका है, तमाम सब्जियों का छिलकों का असर इसके अंदर निकल चुका है। ये एक ज़बरदस्त प्रोटीन है, हमारी पौधों के लिए खाद है। जैसे मैं ये छोटी सी थी एलोवेरा, तो मैं पानी डालती जाती हूँ, तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह से ये हेल्दी हो गई है, इसकी ग्रोथ हो गई है। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है नलकियों के हवाले से। अगर आपकी भी नलकियाँ उलझी पड़ी हैं, तो हम इसको किस तरह से सुलझा सकते हैं। जैसे कि वो गाना है, लट उलझी सुलझा जा रे बाबू, तो हम नलकियों को सुलझाएंगे, हम लट को नहीं सुलझाएंगे, ठीक है। छोटा सा फ़न आपके साथ किया है, तो माइंड मत कीजिएगा। चलें जी, नलकियों को हमने क्या करना है कि बिखरी हुई होती हैं, तो इनको हम किस तरह से धागों को समेटेंगे। आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और नलकियां हमारी जब इनके धागे उलझ पड़ते हैं, तो धागे काट काट के हम फेंकते हैं अपने नलकियों को अलग करने के लिए। तो आज के बाद आपने ऐसा नहीं करना, आपने छोटा सा काम कर लेना। अगर आपके पास कटर है तो कटर यूज़ कीजिएगा, नहीं है तो आप छुरी जो होती है ना, नाइफ़, उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से मैं वीडियो में कट लगा रही हूँ, बिल्कुल आपने इस तरीके से कट लगा लेना है और इसका हैरत अंगेज़ फ़ायदा देखिएगा।
यहाँ पे कट लगाने के बाद आपने धागे को इस कट के अंदर इस तरह से फिक्स कर देना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। और जब आप अपनी नलकियों को रखेंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनके धागे उलझेंगे नहीं। जैसे ही आप रखेंगे एज इट इज़ आपको ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। ये बहुत ही कमाल की टिप, मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ। सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ ताकि आप भी इस ज़बरदस्त टिप से फ़ायदा हासिल कर सकें और इसको करके आप इस तरह से रख सकें। आज के बाद आपकी नलकियाँ बिल्कुल भी नहीं उलझेंगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, आपके धागे भी नहीं उलझेंगे और इससे आपके पैसों की बचत होगी, आपके टाइम की बचत होगी। ज़बरदस्त टिप है, लाज़मी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जी मेरी मछली के हवाले से। आजकल आपको पता है कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, माशाल्लाह से मछली आ गई है। तो यहाँ पे ना इसको चिड़ा फ़िश कहते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं। एक रोहू, काला रोहू फ़िश भी होती है, वो भी बहुत मज़े की बनती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हमने क्या करना है कि मछली की इसको धोने के, इसकी बू को ख़त्म करने का। इसके ऊपर पहले से नमक अजवाइन लगी थी, मैंने इसको वॉश कर लिया एक दफ़ा ताकि ये बाज़ार से जब लेकर आते हैं इसके ऊपर ब्लड वगैरह होता है, वो मैंने इसको ना क्लीन कर लिया था। अब इसकी स्मेल को ख़त्म करने का और ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाने का बहुत तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आपने लहसुन को साबुत छिलकों समेत पीस लेना है किसी भी चीज़ के अंदर और फिर अपनी फ़िश के ऊपर इस तरह से लगा देना है, चाहे आपकी किसी किस्म की फ़िश हो। फिर आपने लगाने के बाद थोड़ा-सा पानी ऐड कर देना है, ये ना इसके अंदर डिप हो जाएँगी। इस तरीके से हमने इसके अंदर डाल के, अब आपने इस वीडियो को काट के नहीं जाना, स्किप करके नहीं जाना, आगे भी आपको एक ज़बरदस्त तरीका बताती हूँ। नेक्स्ट जो चीज़ होगी ना, हमारे पास अजवाइन होगी। अजवाइन मैंने 2 चम्मच इसके ऊपर ना इस तरह से छिड़क दी है और स्प्रिंकल कर दिया, ये इनके ऊपर लग जाएगी मछली के ऊपर। फिर हमने तीसरी चीज़ जो हमारे पास है लेमन। अच्छा, मछली की स्मेल को ख़त्म करने का ज़बरदस्त, ये बहुत ही कमाल की हैरत अंगेज़ टिप है। आप अगर इससे पहले इस तरह से नहीं धोते, नहीं साफ़ करते, नहीं आपकी स्मेल मछली की ख़त्म होती, तो ये वाली ट्रिक यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अंदर हमने 3 चीज़ें ऐड की। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड किया था, उसके बाद अजवाइन ऐड की थी 2 चम्मच, फिर हमने 3 लेमन। अब फ़िश के हिसाब से आप बना लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है। अब मसालों को हम किस तरह से रेडी करेंगे। मछली का मसाला जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, बहुत महंगा होता है, तो हम घर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मसाला बनाएंगे। सबसे पहले हमने ज़ीरा और इस तरह से सूखा धनिया ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद इनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त अरोमा आ जाएगा, इतनी प्यारी खुशबू आएगी, आपके दिमाग को मौतर कर देगी। फिर हमने इसको पीस के क्या करना है, सबसे पहले बाउल के अंदर हमने बेसन ऐड कर देना है। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मैं इसको बनाती हूँ, मछली बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबसे पहले हमने बेसन ऐड करना है, हस्बे ज़रूरत जितनी आपकी मछली उस हिसाब से। फिर ड्राई रोस्ट किया हुआ भुना हुआ कुटा ज़ीरा और सूखा धनिया, काली मिर्च, नमक, हल्दी और यहाँ पे थोड़ा-सा मैं फ़िश मसाला 1 चम्मच ऐड कर दूँगी। इसके अंदर मुख्तलिफ़ मसाले होते हैं, अगर नहीं तो आप घर के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन तकरीबन 3 जबे पिसे हुए हैं, इसका पेस्ट है वो ऐड कर दिया है। मसाला बना के थोड़ा-सा पानी बना के इसके अंदर एक लई सी बना लेंगे, ना ज़्यादा पतली ना गाढ़ी। फिर हमने क्या करना है, 3 अदद लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले को बनाने के लिए। इतना टेस्टी ये बनता है ना, जब मैं इसको बना के रख देती हूँ और तकरीबन मैं इसको 3-4 दिन फ्रीज़ कर देती हूँ मछली को और फिर ये सारे मसाले इसके अंदर रच बस जाते हैं, ये मैरिनेट हो जाती है। फिर मैं इसको 5वें दिन जब फ्राई करती हूँ ना, यकीन करें इतनी क्रिस्पी, इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी बनती है कि मुँह ही नहीं इससे ना दूर होता, दिल करता बस खा ही जाएँ। तो मेहनत करते हैं बस थोड़ी-सी, फिर आपकी चीज़ भी अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से इसका मसाला मैंने रेडी कर लिया। अब अपनी फ़िश के ऊपर मसाला हमने लगा देना है, इस तरीके से इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी फ्राई की हुई मछली की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसको रख दूँगी 3 से 4 दिन के लिए। चलें जी, नेक्स्ट टिप मेरी ढेरों ढेर मटरों को छीलने की बहुत ही शानदार ट्रिक। आज के बाद ना तो आपके हाथ दर्द होंगे, ना आपके हाथ दुखेंगे, ना ही आपके नाखून टूटेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आप मिनटों सेकंडों में अपने मटरों को निकाल सकती हैं। बेहतरीन तरीका है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर पानी ले लेना है। इस पानी को हमने चूल्हे के ऊपर रख के हीट अप कर लेना है। चलें जी, हम स्टोव ऑन कर लेंगे और पानी को हमने कर लेना है गर्म। जब ये गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने अपने मटरों को इस तरह से ना डाल देना है इसके अंदर। जितने भी क्वांटिटी ज़्यादा है कम, आपने बर्तन बढ़ा ले लेना है, पानी की मिकदार आपने बढ़ा लेनी है और मटरों को यहाँ पे हमने जस्ट तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हीट देनी है। हमने इसको बिल्कुल भी पकाना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, इसको ज़्यादा नहीं पकाना आपने, बस हल्का सा हीट देनी है।
3 से 4 मिनट करूँगी यहाँ पे जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी और इसको हमने ड्रेन कर लेना है। फिर निकालने के बाद जब ये ठंडे हो जाएँगे, खुश्क हो जाएँगे, फिर मैं आपको बताती हूँ हम किस तरह से मिनटों सेकंडों में निकालेंगे। ना तो आपके हाथ दर्द होंगे, घंटों का काम आपका मिनटों में होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नरम हो जाएँगे आपके मटर। बहुत छिलके जब नरम होंगे तो मटर फ़ौरन से निकलेंगे। देखिए इतने ज़बरदस्त तरीके से हमने एक-एक करके जब हम मटर का दाना निकालते हैं अपने नाखूनों के साथ, अंगूठे के साथ दर्द होता है, तो आपने इस तरीके से देखें, इस तरह से पुश करेंगे फ़ौरन से आपके सारे मटर निकल आएँगे। ये एक बहुत ही हैरत-अंगेज़ कमाल की टिप है। इसके देखें फ़ौरन से ये निकलना स्टार्ट हो जाएँगे। जैसे-जैसे मैं करती जाऊँगी ढेरों-ढेर आप मटर निकाल सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और जो अगला तरीका मैं आपको बताती हूँ उसमें भी आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। फ़ौरन से आपके मटर देखिए निकल रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई मशक्क़त नहीं करना पड़ी, ना आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, ना आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। घंटों का काम मिनटों में होगा। तो चलें अब नेक्स्ट आपको बताती हूँ हम किस तरह से किस चीज़ से इन मटरों को निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही कमाल की हैरतअंगेज़ टिप है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, चाहें तो आप दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपके मटर निकल सकते हैं, आपको कोई मशक्क़त भी नहीं करना पड़ेगी। तो अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। इस तरीके से भी आप ढेरों ढेर निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका जिसमें हम नेल कटर यूज़ करेंगे, नेल कटर का ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है ना, ये पार्ट होता है, इसके साथ भी आप इस तरह से रख के ना अपने मटरों को और पीछे से आप इसको पुश करेंगे, आप यहाँ पे हाथ लगाए बगैर निकालेंगे अपने मटर, ठीक है। देखिए बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं लगाना और इस तरह से इसको ऊपर रखना है, पुश करना है, आपके मटर ढेरों ढेर निकल जाएंगे। तो आज की अगर तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स में से कोई भी आपको अच्छी लगी तो आपने लाजमी इसको लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।